हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ही क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका आज ग्रामर का पोर्शन। और ग्रामर के पोर्शन में आपका क्या चल रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, इसमें हम आपको पहला पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। पहली वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो इसके टोटल जो पार्ट होते हैं वो 6 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। इसके बाद एक और होता है आपका डायलॉग वाले। तो इस तरह से जितने भी इसके टोटल टॉपिक हैं हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो इसमें आपका जो पहला ही टॉपिक चल रहा है असर्टिव का। कौन सा? असर्टिव का। तो इसके कुछ रूल हमने आपको तो देखिए, इसमें हमने आपको जो पहला जो पॉइंट था वो क्लियर कर दिया था। और उसके बाद जितने भी रूल हैं उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो और इसके बाद जो इसके प्रकार होते हैं उनको बताया था। और इसको हम क्रम से कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्रम से। तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है। लेकिन इसको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो पुरानी बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आपका सबसे पहला क्या होता है, आरवी। जो पहला वाक्य होता है उसको हम आरवी कहते हैं, दूसरा उसको आरएस कहते हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो असर्टिव का जो पहला पार्ट था हमने उसमें आपको ये बताया था कि हम आरबी को कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, और आरएस को कैसे पहचानते हैं। तो पहला ही टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने कुछ रूल डिस्कस कर दिए थे। तो यदि आपको पुरानी बातें अच्छी तरह से याद होंगी तो आप इस टॉपिक को बढ़िया तरह समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू कैसे करेंगे? तो देखो, इससे पहले जो हमने रूल लिखाया था उसमें क्या था, उसमें था कि जब हमारी आरबी प्रेजेंट टेंस में हो तो आरएस का टेंस जो होता है वो जैसा का तैसा रहता है। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो रूल है उसका कि जब आरबी, यानी कि आरबी कौन सा होता है, पहला वाला। जब आरबी पास्ट टेंस में हो, किस में हो बेटा? जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि जो आरएस का जो वाक्य होता है वो बदल जाता है। लेकिन इसको भी बदलने का एक तरीका होता है जिसको आप, अगर आपको वैसे ही याद करना है तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं वो पास्ट के चारों बदल जाते हैं। विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट और कैन को कुड हो जाता है इस तरह से। लेकिन हम इसको एक टेबल के माध्यम से बताएंगे जिससे कि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। बहुत ही आसानी से आप इसको समझते सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा एक टेबल के माध्यम से। तो देखो, मैं उस टेबल को बना देते हैं जिससे कि आपको, यदि वो टेबल अच्छी तरह से याद हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया तरह से आप किसी भी वाक्य को बदल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है चेंज ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि ये चेंज ऑफ प्रोनाउन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो प्रोनाउन में होती हैं। तो प्रोनाउन का जो टॉपिक था हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपने उसको देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे। अब इसमें भी अब इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पहले से इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और मैं इसके माध्यम से आपको बता सकूं कि किस तरह से हम प्रोनाउन को बदलते हैं। तो ये केस होते हैं और ये हमारे पर्सन होते हैं। तो पहला फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू, योर ये सेकंड में, और बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमारा जो सेकंड रूल है, जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदल जाता है। किस तरह से बदलता है? मैंने बताया था कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं वो पास्ट के चारों बदल जाते हैं, और पास्ट के जो पहले दोनों होते हैं वो पिछले दोनों बदल जाते हैं। विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट और कैन को
कुड में कर देते हैं। तो इस चीज को मैं एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसको कभी भी देख सकें। तो देखो इधर क्या आता है, इधर होता है आपका डायरेक्ट। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट। और दूसरी तरफ होता है आपका इनडायरेक्ट। तो इस तरह से जो डायरेक्ट में आएगा हम इसको इधर लिखेंगे और इनडायरेक्ट में आप इधर लिख दोगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट का होता है, तो यदि आपका डू, डज या फिर एस या ई एस, यानी कि डायरेक्ट में आपको डू, डज या एस या ई एस डी हो तो आप उसको क्या कर दोगे, उसको आप वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म में बदल दोगे। ठीक। डू नॉट या फिर डज नॉट दिया हो, क्या दिया हो, डू नॉट दिया हो या फिर डज नॉट हो, तो आप उसको डिड नॉट में बदल दोगे। ठीक है ना? अच्छी तरह से समझना है इसको, बढ़िया तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। यदि आपने इस टेबल को याद कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य को चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, इज आर एम। यदि आपको डायरेक्ट में इज आर एम दिखाई देता है तो आप क्या करोगे, उसको आप वाज वर कर दोगे, वाज वर। यदि आपका हैज या फिर हैव, हैज या हैव होता है तो उसको कर देते हैं बेटा हम हैड में बदल देते हैं। आगे, हैज बीन या फिर हैव बीन, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद यदि आपका वाज या वर दिया हो तो क्या करते हैं, हमने बताया था कि जो पास्ट के पहले दोनों होते हैं उसको हम पिछले दोनों बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको, तो इसको हो जाएगा बेटा हैड बीन। और यदि आपका डिड या फिर वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म दी हो तो इसको कहां पहुंचाएंगे, इसको हम तीसरे नंबर पहुंचाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हेड हो जाएगा। आगे कुछ वर्ड और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये तो रहे किसके, पास्ट वाले। और यदि आपका हेड होता है उसमें तो हेड को फिर बेटा हेड ही रहता है। और यदि आपका उसमें हेड बीन है तो उसको हेड बीन ही रहने देंगे। बिल को बिल को क्या होता है, बिल को होता है आपका वुड, सेल का शुड, सेल को क्या हो जाता है, शुड। मे का क्या होता है, माइट। और मस्ट का आपका मस्ट ही। एक और याद रखना है, कभी कभी आ जाता है तो कम का हो जाता है आपका गो। तो इस तरह से जितनी भी जो बदलाव होते हैं ये बदलाव हैं, तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कि कहीं आपका देखिए, कहीं आपका मान लीजिए डू या डज या फिर एस या यस दी हुई है तो क्या कर दोगे, आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में पहुंचा दोगे। डू नॉट या डज नॉट है तो क्या कर दोगे, उसको डिड नॉट कर दोगे। इज आर एम आता है तो क्या कर दोगे, उसको वाज वर्ब में बदल दोगे। हैज है वाई तो क्या कर देते हैं, हैड में बदल देते हैं। और हैज बीन हैव बीन हो तो उसको हैड बीन, और आपका यदि वाज वर्ब है तो भी उसका हैड बीन, और डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको हेड में बदलते हैं। इसी तरह से हेड आता है तो हेड का क्या रहता है, हेड का हेड ही रहता है। और यदि हेड बीन हो तो उसका हेड बीन, बिल को वुड, सेल को शुड हो जाता है, मे को माइट, और कैन और मस्ट को मस्ट ही रहता है। और एक और होता है आपका कैन, और कैन को हो जाता है बेटा कुड।
तो ये बदलाव है, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। यदि आपने इनको याद रखा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ चंद होते हैं। यानी कहा जाए तो एक वाक्य में कम से कम 6 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, यदि उसमें सारी चीजों का बदलाव होगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं आता है, एग्जाम में आपको केवल 3 या 4 चीज को ही बदलना होगा। जिसमें पहले आपका, मैं एक वाक्य के आपके माध्यम से बताऊंगा किस तरह से आता है। जैसे हमने लिखा है यहां पर, दीपक सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग द वर्क। इस तरह से देखो मैंने एक वाक्य लिखा है, क्योंकि जिसकी मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपका टेंस बदलता है। तो देखो क्या दिया हुआ है, शुरू में दीपक दिया हुआ है, कोई बदलाव इसमें आपका नहीं होगा। क्या दिया हुआ है, दीपक, तो दीपक का दीपक ही रहेगा इसमें। फिर सेड टू आ रहा है तो इसको बदलता है। तो पहला बदलाव कहां होता है, ये होता है हमारा पहला बदलाव। दूसरा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम टू को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आगे फिर यहाँ पर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के बदलाव होता है। इससे आगे चलते हैं तो ये प्रोनाउन का बदलाव होता है, जो हमने आपको टेबल लिखी हुई है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये टेंस कह सकते हैं, या फिर इसको एच भी बोलते हैं, इसका बदलाव होता है। इसके बाद इसमें एक बदलाव और होता है जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, यानी कि डायरेक्ट में कुछ आपके टाइम वर्ड आ जाते हैं, टाइम या प्लेस वर्ड आ जाते हैं, तो उनको भी हम बदल देते हैं। जैसे कि आपका दिस है, दिस को डेट, दीज को दोज, इस तरह से। तो हम उसको एक टेबल के माध्यम से ही आपको बताएंगे ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है और बढ़िया तरह समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको बाद में भी देख सकें। तो देखो ये बदलाव है, इसमें पहला बदलाव हो गया, दूसरा बदलाव हो गया, तीसरा बदलाव हो गया, चौथा बदलाव हो गया, और एक यहां आता है आपका 5वां बदलाव। तो कितने बदलाव हुए, ये 5 बदलाव होते हैं। और यदि आपने इन 5 चेंजेस को सीख लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है इसमें। तो कुछ नहीं, हमें इस आरबी को पहचानना है और इस आरएस को भी पहचानना है, दोनों बातें। इस आरबी को पहचानना है और इस आरएस को पहचानना है। इसमें क्या होता है, हमें इसमें देखना होता है कि सेंटेंस कौन सा है इसमें, ठीक है ना। और एक और चीज देखनी होती है कि इसमें हमारा टेंस कौन सा है, क्या देखना होता है, टेंस। और इसमें केवल आपको टेंस देखना होता है। क्या देखना होता है बेटा इसमें, टेंस, कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, ये देखना होता है। बस, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये थे इसमें बदलाव, इन बदलाव को याद रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखो जब इसको करेंगे तो दीपक दीपक रहेगा और सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, कुछ मैंने रूल्स लिखाए थे। इस को हटा देंगे, फिर आपका मी आ जाएगा, और मी के बाद कॉमा हटा के हमने बताया था क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं। बाकी मैं आपको पिछले पेज पर आपको आगे बताऊंगा, ये तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी की तरह समझा रहा हूँ। बाकी जो एग्जाम्पल होंगे वो बाद में होंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट आ गया, फिर आ गया आपका यहाँ पर प्रोनाउन आई। आई हमारा कौन सा है, आई फर्स्ट पर्सन है। देखो ये देख रहा होगा आपका कि आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के कैसे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट। आरबी का सब्जेक्ट क्या है, दीपक। यानी कहा जाए आई को हम किससे बदलेंगे, दीपक से। और दीपक क्या है, दीपक एक पुरुष का नाम है। किसका नाम बेटा, पुरुष का नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पुरुष का नाम हो तो हम उसको ही में ले जाते हैं। किसमें, ही में। और यदि किसी स्त्री का नाम हो तो हम उसको सी में ले जाते हैं। और यदि किसी बहुवचन का नाम हो तो हम उसको दे में ले जाते हैं। किसमें, दे में। यानी जितने भी बदलाव होते हैं, पुरुष हुआ तो ही, स्त्री हुई तो सी, और स्त्री हुई तो सी, ठीक, और बहुवचन हुआ तो दे। तो ये बातें याद रहेंगी आपको।
इसी तरह से एक और होता है, इसको भी लिख देता हूं इसमें, इट। क्या होता है बेटा? इट, इट, इट्स। तो ये किसके लिए आता है? ये हमारा निर्जीव के लिए आता है। किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए आता है। बहुत कम यूज होता है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से। तो दो बातें इसमें आपकी आई। एक आपकी कौन सी? कि जब आरवी पास्ट टेंस में हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट में है। तो बहुत ही अच्छी पहचान बताई थी मैंने आपको कि यदि वाक्य में जो पहला वाक्य है आपका आरवी, उसमें क्या दिया होता है? जब आरवी में आपका क्या आ जाए बेटा? सैड आ जाए। क्या आ जाए? सैड। और एक वर्ड और ध्यान रखना, CRIED, क्राइड। ये वर्ड भी कभी कभी आ जाता है, तो आंख बंद करके कह देना कि क्या है इसमें? इसमें पास्ट है हमारा। क्या है बेटा? पास्ट। तो बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ताकि ये जो हमारा टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए, मोहन सेड टू गीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव gone to school. We have gone to school. मैंने देखो चिन्ह के बारे में बताया था। बच्चे काफी गलती कर देते हैं कि पता नहीं उन्हें कि कैसा चिन्ह लगना है। तो याद रखना, ऊपर कितना होता है बेटा? 66 होता है, और पीछे कितना होता है? 99 होता है। इसको भी ध्यान रखना। अक्सर इसकी गलती हो जाती है कि वो इन्वर्टेड कॉमा को नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ये आपका जो टॉपिक है ये पंक्चुएशन का टॉपिक है। किसका बेटा? पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में उसका क्वेश्चन भी आता है। तो पंक्चुएशन में क्या होता है? जितने भी सारे चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, सबको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से। और यदि आपको पंक्चुएशन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के बता सकते हैं, तो हम इस पंक्चुएशन के बारे में भी डिस्कस आपको कर देंगे। तो देखिए, बनाते हैं इसको। लेकिन मैंने बताया था बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है कि हमें इस सेंटेंस को पहचानना है कि इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो पहले वाले वाक्य में क्या देखते हैं बेटा? जो हमारा आरबी होता है उसमें क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या है? टेंस कौन सा है बेटा? क्या है? टेंस देखते हैं। और आरएस में क्या देखते हैं? कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस प्लस टेंस, हमको दोनों चीजें देखनी होंगी इसमें। सेंटेंस भी देखना होगा और टेंस भी देखना होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको आरएस बोलते हैं। तो अब देखना है, देखो शुरू में क्या आ रहा है? वी। क्या है? एक सब्जेक्ट है। और क्या है? ये एक प्रोनाउन है। हम बता चुके हैं। ज्यादातर इसमें आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको ही डिस्कस किया जाता है। तो इसकी हमने आपको टेबल भी लिखाई थी। तो ये टेबल दिखाई थी, क्या है? इसमें बी हमारा प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का है। अब पहचान लिया आपने, इसमें ये सब्जेक्ट दे रखा है और बाद में फुल स्टॉप भी आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा असर्टिव है। और इसमें देखते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको सैड दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा पास्ट है। और हमने अभी आपको एक नियम लिखाया था कि जब हमारी आरबी कौन सा होता है? पहला वाक्य होता है। आरबी किस में हो? आरबी हमारी पास्ट टेंस में हो बेटा। किस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो आरएस का टेंस बदल जाता है। क्या होता है बेटा? आरएस का जो टेंस होता है वो बदल जाता है। और कैसे बदलता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था कैसे बदलता है। ये देखो, ये मैंने लिखाया था कैसे बदलता है कि यदि डू डज ये दिया है ऐसे यस, तो क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म डू नॉट डज नॉट, तो क्या करते हैं? ये करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप देख सकते हैं। तो अब आपने पहचान लिया, सारी बातें क्लियर। अब इसको हम बनाते हैं। अब इसका क्या करते हैं? हम इसका इनडायरेक्ट करते हैं कि, और जो दिया हुआ है वो क्या है? आपको डायरेक्ट है। डायरेक्ट कैसे पहचानोगे? अरे इसमें कॉमा दिया होता है और इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है,
जिससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट करते हैं तो मोहन रहेगा। सेड टू को किसमें बदलते हैं, तो टू दिया है तो क्या कर देते हैं, इसको टोल्ड में बदल देते हैं। किस बदलते हैं बेटा, इसको टोल्ड में। और आरबी का टू को क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे फिर गीता, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको एक रूल के माध्यम से बताया था कि कॉमा हटा क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं। फिर आ गया वी कौन सा पर्सन है, तभी बताएंगे बी कौन सा पर्सन है। मैं दिखा देता हूं, नहीं पता हो तो बी हमारा कौन सा पर्सन है, देखो ये रहा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के पुनः बदलते हैं आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। किसके हिसाब से, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आरबी का सब्जेक्ट देखेंगे क्या है बेटा, मोहन। क्या है, मोहन। तो मोहन एक पुरुष का नाम है, इसीलिए बी को हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। अब आ गया हैज हैव हैज हैव को क्या, उसकी भी हमने आपको टेबल लिखाई थी, दिखा देते हैं आपको हम बैक करके कि टेबल कैसी थी। देखो ये रही। अब देखो कहाँ है आपका, ये रहा हैज हैव, ये रहा हैव। तो हैज हैव को क्या कर देते हैं, हैज हैव को क्या करते हैं बेटा, हैज हैव को हैड में बदलते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसको हम हैड में बदल देंगे। ठीक है, बाकी गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। एक हम सेकंड पर्सन का और देख लेते हैं। रवि सैड रवि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही अच्छी तरह से। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी आरबी है। देखो जब कम से कम आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें हम आपको 25-30 सेंटेंस देंगे यहाँ पर, और उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से चेंज कराएंगे। किसके बेस पर, जो हमने आपको रूल लिखाए हैं। तो क्या है, रवि सेड टू मी, ये क्या है, ये आरबी है। और ये कॉमा के जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा आरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएस। तो 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, सेड आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। किसमें बेटा, ये पास्ट टेंस में। इसमें ये यू आ रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप लगा है इसमें। तो कौन सा हो गया, ये हमारा असर्टिव हो गया। कौन सा हो गया बेटा, असर्टिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब इसमें टेंस देखते हैं, तो ये आर लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये भी पहचान लिया आपने। लेकिन हमें टेंस पहचान में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने टेंस की एक आपको टेबल लिखाई है, वो टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है, तभी आप ठीक से बदलाव कर पाओगे। तो इसको भी बना देते हैं। रवि सेड को क्या कर देते हैं बेटा, टोल्ड। आरबी के टू को हटा देते हैं, क्या आ गया, मी। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, यू नो, टेल मी, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इसके बाद यू। अब यू को क्या करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। और हमने एक रूल लिखाया था कि सेकंड पर्सन के, बता देते हैं कैसे लिखाया था, SON। एस फॉर होता है बेटा सब्जेक्ट, O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, N फॉर होता है नो चेंज। यही बताया था हमने आपको। ये पहला शब्द है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये पहला पर्सन हो गया, क्या है ये, इसको पर्सन बोल सकते हैं आप। ठीक, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। पहला अक्षर है तो क्या है, फर्स्ट पर्सन, दूसरा है तो सेकंड पर्सन और तीसरा है तो
थर्ड पर्सन। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। किसके सब्जेक्ट से? आरबी के सब्जेक्ट से। ये आरबी के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन तो नो चेंज आपका है ही। तो देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो किससे बदलेगा? आरबी के ऑब्जेक्ट से। और आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? मी। क्या है? मी। मी है तो यू को मी से बदलेंगे। तो आप कहोगे सर यू को मी से बदलोगे, प्रोनाउन से प्रोनाउन बदलते हैं, तो हम वही प्रोनाउन कर देते हैं। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं कि हम यू को मी से बदलेंगे तो मी कर देंगे, लेकिन हमें इनकी कंडीशन देखनी है हमें इनका स्थान भी देखना है कि कौन सी चीज कहां पर आती है। तो यू आपके दो होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि यू आपके कितने होते हैं। देखो बेटा ये रहा यू और एक ये रहा यू। ये कौन सा है? ये सब्जेक्ट वाला है, ये ऑब्जेक्ट वाला है। और जो वाक्य में दिया हुआ वो कौन सा है? वो हमारा सब्जेक्ट वाला है। जब सब्जेक्ट वाला है तो सब्जेक्ट का ही पार्ट लिखेंगे। तो हमको यू बदलना है किससे? मी से। तो देखो एक बार आप यहां पर समझ लीजिए, ये इससे बदलना है हमको मी से, और बदलना है क्या? यू। तो हम ये वाली उंगली तो हमारी यही रहेगी, मतलब जिस हाथ से हम लिखते हैं, आई मीन जो सीधा हाथ है हमारा, जिस हाथ से लिखते हैं हम, वो वाली उंगली तो हमारी वही रहेगी, वो नहीं हिलने का। और जो दूसरी वाली है इसको हिलाएंगे, तो इसको हम इसकी सीध में ले जाएंगे, यू को मी की सीध में लाएंगे। तो यू को क्या हो जाएगा बेटा? यू को क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। क्योंकि हमको मी की सीध में लाना है। और मी की सीध में क्यों लाना है ये आपको पता होगा कि अब देखो यही आ गया ना, यू को किससे बदलना था? मी से। अब मी का ये यू क्या है? सब्जेक्ट है, और ये मी क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो चीज शुरू में आती है ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। जो चीज शुरू में आती है वो सब्जेक्ट, और जो बीच में आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। इस बात से आप भली बात ही परिचित होंगे ना? ठीक है, नहीं है तो मैंने बता दिया कि जो शुरू में होता है सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि ये क्या है आपकी बेटा? ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब। सेड मीन्स कहा, कहना होता है, तो ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब देखिए, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। इसीलिए मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे आपका किसी बुक का टॉपिक हो, हर चीज आपके माइंड में मुझे रख देनी है, जिससे कि जब भी आपको ये चीज दिखाई दे आप इसको सही कर सकें, और कोई आपका सामना भी करे तो उसको भी पता चल जाए कि आपने ग्रामर और फर्स्ट पेपर किससे पढ़ा है? उदयपाल सर से पढ़ा है, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, फर्स्ट पेपर हो चाहे ग्रामर हो। और ग्रामर का तो हमें लोग महात्मा कहते हैं। कभी आपको बुलाएंगे अपनी ऑफलाइन, जो हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, वहाँ देखना हमारे बारे में, किसी से भी पूछ लेना, यानी हमारे गांव के जो आसपास गांव हैं, किसी भी गांव पूछ लेना कि उदयपाल सर कौन है, आपको हर कोई बता देगा। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कहता कि आप मैं अपनी आपको तारीफ करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। क्योंकि मैंने आपसे कमेंट किया है कि 90 प्लस के ऊपर लेके जाऊंगा, तो लेके जाऊंगा उसका तरीका यही है कि आप हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। और सबसे खास बात, आपके जो भी मिलने वाले हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी जानने वाले हैं, सबको ये शेयर कर दो और बता दो कि उदयपाल सर आ गए हैं, जिनके सामने ग्रामर धुआं धुआं हो जाएगी। ठीक है? तो देखिए क्या है ये यू हमारा कौन सा है बेटा? सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे? मी से। और यू का सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है तो मी का भी सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? आई होता है। एक बार और दिखा देता हूं मैं, एक बार और आपको दिखा देता हूं बेटा अच्छी तरह से कि मी का जो सब्जेक्ट होता है वो, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। और आई का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और ये होता है पजेसिव, किसके लिए आते हैं? ये हमारे संबंध के लिए आते हैं बेटा। किसके लिए आते हैं? संबंध के लिए। और ये ऑब्जेक्ट आप जानते ही हो, सब्जेक्ट आप जानते ही हो, क्या बताएं। ठीक, तो समझ गए होंगे। तो यू को मी के हिसाब से क्या हो गया बेटा? आई। अब आ गए यहाँ पे आर। तो इज़ारएम को क्या करते हैं? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इज़ारएम को क्या करते हैं? टेबल याद कर लेना, गारंटी देता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इज़ारएम को हम क्या करते हैं बेटा? वाज वर्क करते हैं, लेकिन आई के साथ वाज आता है। हाँ, आपने बुक्स में देखा होगा
कहीं कहीं पर आपने देखा होगा आई के साथ वर्ड देखा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर हमने बुक में आई के साथ वर्ड देखा था, तो वर्ब भी आ जाता है बेटा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे आपके अपवाद मिलते हैं, बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। अभी हम कह देंगे कि ये नियम ऐसे ऐसे होगा और कहीं जाके ये नियम ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि आई के साथ क्या आता है बेटा, बाज आता है लेकिन बर भी आता है। कब आता है बर? जब कोई असंभव बात हो। क्या हो बेटा? जब कोई असंभव बात हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आई के साथ क्या आ जाता है, वर आ जाता है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो आई वर ए किंग, या मैं कहूं कि यदि मैं ऐसी चीज थिंक करूं जो इम्पॉसिबल हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आई के साथ वर आ जाता है। जैसे आप कोई लड़का है और वो कहे कि यदि मैं लड़की होता तो क्या करता। अब खुद जानो लड़की होते तो क्या करते। मैं नहीं कहूंगा कि यदि मैं लड़की होता तो क्या होते, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आई के साथ वर आएगा। तो मैंने ये टॉपिक आया है इसलिए मैंने बता दिया है। तो ये मेरा तरीका है कि कोई चीज़ जब मुझे याद आ जाती है तो मैं उस टॉपिक से हट जाता हूँ, मैं जो टॉपिक जहाँ फिट होना चाहिए मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया आई के साथ वाज, लेकिन कोई बच्चा कहने लगा कि सर आई के साथ तो वर भी आता है। तो वर कब आता है? जब कोई यहाँ पर असंभव बात हो। तो समझ गए होंगे। तो आई वाज, यू आर सिंगिंग, ओहो सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉरी ये गलती हुई, उसमें आईएनजी, जो सिंग में आईएनजी थी हमने इसी को आईएनजी समझ लिया था। तो आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारा पहला वाक्य किस में हो, जब पहला वाक्य हमारा क्या हो, पास्ट का हो, तो दूसरा बदल जाता है। जब पहला वाक्य पास्ट का हो तो दूसरा बदल जाता है। अभी हमने कहा ना कि जब पहला वाक्य किस में हो, पास्ट में हो। पास्ट बोले तो सेड आए, क्या आए बेटा, सेड आए, तो क्या होता है, पास्ट। तो दूसरा वाक्य क्या होता है, बदल जाता है। अभी देखो हमारी बात झूठ सत्य हो जाएगी, बिल्कुल झूठ साबित हो जाएगी। और कैसे होगी वो देखिए कैसे होगी। हमने क्या बताया था कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य बदल जाता है। और देखो अब हम क्या कहते हैं आगे, रूल नंबर 3 देखिए। जब पहला वाक्य क्या होता है बेटा, आरबी। जब पहला वाक्य पास्ट टेंस, मैंने यही बात कही है, जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो। देखो अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रूल दोबारा लिखा रहे हैं, इसी को समझना। जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो या आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदलना चाहिए, लेकिन आरएस में कोई सत्य बात या आदत दी हो तो, क्या दिया हो, कोई सत्य बात हो या कोई आदत हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। मैंने कुछ देर पहले आपको रूल लिखाया था कि जब पहला वाक्य हमारा पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य बदलता है। किस तरह से बदलता है उसकी मैंने आपको एक टेबल भी लिखवाई थी कि इस तरह से बदलता है, लिखाई थी। लेकिन अब मैंने क्या लिखाया है कि जब पहला वाक्य पास्ट में है लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है,
कोई सत्य बात या आदत दे रखी है तो बेटा उसको हम नहीं बदलते हैं। समझोगे ना कि उसको हम नहीं बदलते हैं, तो यही रूल लिखवाया है। अब इसका भी मैं एक वाक्य आपको समझाऊंगा जिससे जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। द टीचर said to the boys, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज हॉट। द सन इज हॉट। अब देखो मैंने जो बात कही थी, मैं अपनी बात पे आता हूं। मैंने कहा था कि पहला भाग किसमें है बेटा? ये सैड आ रहा है तो किसमें है? पास्ट में है। बिल्कुल सत्य बात है, पास्ट में है ना। और तो दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य बदलना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब दूसरे वाक्य में क्या दिया हो, दूसरे वाक्य में यदि कोई सत्य बात या कोई आदत, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या है बेटा? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, यानी आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा और आने वाले समय में जहां तक है सत्य रहे, उसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। या कोई हैबिट आ जाती है, या कोई हैबिट आई मीन आदत हो, तो उस वाक्य को हम नहीं बदलते हैं। तो देखो ये पहचान लिया पास्ट में है, और इसको भी पहचान लिया हमने कि ये हमारा असर्टिव है, क्योंकि इस समय हमारे असर्टिव चल रहे हैं। तो बनाते हैं इसको, द टीचर तो टीचर रहेगा, और सेड के साथ देखो टू आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? इसको बेटा हम टोल में बदलते हैं। टू को हटा देते हैं, हम पहले बता चुके हैं, द बॉयज। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं आपको पता होगा, ठीक है, डेट लगाते हैं। अब देखिए ये दूसरा वाक्य आ गया। अब इसमें सत्य बात है नहीं, द सन इज हॉट। हमने कहा कि सूर्य गर्म है। सूर्य कैसा है बेटा? गर्म है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सूर्य गर्म है। तो सत्य बात हुई नहीं हुई? तो सत्य बात है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? द सन इज का यहां पर इज ही रहेगा और हॉट का आपका हॉट ही रहेगा। तो बात समझ गए होंगे। अगर ये सत्य बात ना होती तो क्या होता? ये जो इज है ये आपका वाज हो जाता। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन said to him, comma inverted comma, the dogs bark at strangers। मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। बार्क में क्या होता है बेटा? भौंकना होता है। यानी कि कुत्ते किस पे भौंकते हैं? अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की क्या है बेटा? ये कुत्तों की हैबिट है, ये उनकी आदत है। तो मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य में क्या दिया हो, कोई हैबिट दी हो, तो क्या होता है? तो वो वाक्य नहीं बदलता है, भले ही पहला वाक्य हमारा किस में दिया हो? पास्ट में दिया हो। अब आप समझ गए होंगे कि सैड आए तो पास्ट होता है, विल से या सेल से आए तो फ्यूचर होता है, और सेज या से आए तो प्रेजेंट होता है। तो इसको भी बना देते हैं। तो मोहन रहेगा, और सैड टू को किस में बदलते हैं बेटा? टोल में बदलते हैं। टू को हटा देंगे, हिम, कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। और इसके बाद आता है आपका
तो फिर ये तो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लिखने का कोई बेनिफिट नहीं, सेम है तो सेम है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि जब हमारी जो आरबी है अगर पास्ट टेंस में है और दूसरे वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई हैबिट या आदत है तो हम उस वाक्य को नहीं बदलते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अगला रूल होता है, इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो इसमें एक चेंजिंग और आती है आपकी, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। वो चेंजिंग कुछ वर्डों की होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट में आ जाए तो जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो उनको हम चेंज कर देते हैं। तो वो कौन से वर्ड हैं उनको भी हम एक टेबल के माध्यम से ही बताएंगे। तो इसको रूल के माध्यम से कहेंगे हम, जब डायरेक्ट में आरएस के वाक्य में निम्न शब्द आए तो इनडायरेक्ट करते समय उन्हें बदल देते हैं। तो कुछ निश्चित शब्द होते हैं डायरेक्ट में वो आरएस में आते हैं तो उनको हम बदल देते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं इसका भी मैं एक टेबल के रूप में आपको लिखवाऊंगा जिससे कि आप इसको ध्यान से समझ सकें। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जैसे पहला वर्ड है आपका दिस और दिस को हो जाता है बेटा डैट, फिर है आपका दीज और दीज को हो जाता है दोज, फिर है आपका नाव और नाव को होता है आपका देन, फिर है आपका जस्ट और जस्ट को भी होता है देन, फिर है आपका दस और दस को हो जाता है बेटा सो, एगो और एगो को हो जाता है बिफोर, और हेयर को हो जाता है बेटा देयर, हिदर को हो जाता है थिदर, हैंस और हैंस को हो जाता है थैंस। अब बदलना जब है जब दिया हो, ठीक है ना। टुडे को हो जाता है डेड डे, यस्टरडे को हो जाता है प्रीवियस डे, और टुमारो को होता है आपका द नेक्स्ट डे, लास्ट, प्रीवियस, और नेक्स्ट को होता है द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वर्ड है, इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है ताकि आप इनको बदल सकें। तो देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा जिस तरह से कि ये लिखे हुए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएं। तो एक वाक्य देख लेते हैं। ही सेड, तो छोटा ही वाक्य लिखेंगे बट हमें तो केवल इन वर्डों को ही समझना है अच्छी तरह से। तो ही सेड
कॉमा एंटर कॉमा, मोहन इज रीडिंग दिस बुक टुडे। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। ही सेड, उसने कहा, मोहन इज रीडिंग दिस बुक। तो देखो इसमें से आपको इसमें कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, मैं यहां से बनाता हूं ही। अब देखो इस सेड आ गया और इसमें टू तो है नहीं, जब टू नहीं है तो क्या करेंगे, सेड को बेटा सेड ही रहेगा, कॉमा हटा के डेट होता है, मोहन का मोहन ही रहेगा, इज का हो जाएगा बाज। हमने आपको टेबल लिखाई थी, याद होगी आपको, जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं बदल पाओगे। रीडिंग, अब क्या आ गया, दिस। तो देखो हमने ये दिखाया था दिस है, क्या कर देते हैं बेटा, इसको दिस को दैट कर देंगे। जब तक आपको ये वर्ड याद नहीं होंगे कुछ नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए आपको इनको बहुत ही बढ़िया तरह से, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुक आ गया, अब बुक के बाद क्या है, टुडे। तो टुडे भी देखो ऐसे भी मिल जाएगा, आपको ध्यान से देखना, ये रहा आपका टुडे। तो क्या कर देते हैं इसको, डेट डे। बताओ कोई दिक्कत। तो ये हमारा छठा बदलाव था, जिस तरह से यानी कि पहला बदलाव ये होता है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, यही बदलाव है ना। तो ये बदलाव होते हैं जो जितने हमने आपको बताए थे, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये जितने भी रूल हैं मैंने आज आपको डिस्कस किया है, और फिर इसके बाद जो होंगे वो भी रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से कराए जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को पता चल जाए जो आपके साथ वाले हैं, और वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।